12वीं फिजिक्स MP बोर्ड 2025 यूनिट नंबर 5 के फिर से हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला देखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात के अलावा अन्य भौतिक माध्यम में गमन करती है या नहीं, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे अधिक आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है? ये यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक 11 तक ये जो 11 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं मैंने, ये सब पुराने पिछले सालों में आए हुए ही लिखे हैं। यहाँ 11 तक। उसके बाद हम अपना आकलन देखते हैं। अगला देखिए, तीसरा, प्रकाश तरंगों की आवृत्ति रिक्तिस्थान कोटि की होती है। कोटि का मतलब हो गया 10 की घात 14, 10 की घात 10, 12, 13, इस तरीके से, वो आपको देखना है। अवरक्त तरंगों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि IR। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार के आवेश से उत्पन्न होती है? अगला देखें, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है? ये रिपीट है, ये आया हुआ ही बात कर रहा हूं मैं। 11 तक में जो पुराने पेपर में आ चुके हैं उनकी बात करी है मैंने। आगे देखें, गामा किरणों का स्रोत क्या है, यानी कि गामा किरणें कहां से उत्पन्न होती है, वो अपने को देखना है। 8वां देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें रिक्तिस्थान तरंगे हैं, यानी कि यह अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। IR किरणें जो है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अपने को लिखना है। दूसरा देखें, गामा रेस के क्या क्या उपयोग हैं, ये भी एक एक नंबर में आता है, अपने को याद होने चाहिए, ज़्यादातर इसी का पूछा जाता है। और एक और देखिए, इसमें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ किया जाता है। ये मैंने पिछले सालों में आए हुए ऑब्जेक्टिव की बात करी है। अब यहाँ अपना खुद का आकलन जो है वो करके देखते हैं। यूवी की खोज किसने की थी? यूवी का यहाँ पर मतलब है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है, वो अपने को देखना है। अगला देखें, 14 नंबर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंगों का जो वेग का सूत्र है वो कौन सा है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वैसे आपको याद होगा। C इज इक्वल टू 1 में रूट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, कोहरे में संकेतक के रूप में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, यानी कि जो अभी सर्दी के समय में जो धुंध आ जाती है, कोहरा आ जाता है, उसमें कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है, यानी कि गाड़ियों में फॉग लैंप जो लगाए जाते हैं वो इसी के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छे बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव हैं,
इनको आशा है आप लोग इनको कर लेंगे, और करना ही चाहिए, इतना तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और सरल भी है। अगला देखें, 16 नंबर देखिए यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है? अगला देखें, 18 नंबर का देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल ज्ञात करने का सूत्र जो अभी अपनों ने पीछे लिखा है। नेक्स्ट वाला देखिए, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है? ट्वेंटी देखिए, दूर संचार में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? अगला देखें, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, जो अपने घरों में यूज होता है, वो ओवन में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? कैंसर के इलाज में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, क्रिस्टलीय संरचना कौन सी तरंगों द्वारा ज्ञात की जाती है? अगला, रिमोट कंट्रोल से कौन सी तरंगें निकलती है? अपने घर पे जो टीवी का, एसी का, इनका जो रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल, उससे कौन सी तरंगें निकलकर टीवी ऑन ऑफ हो जाती है? अगला देखें, फिंगरप्रिंट की जांच करने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? जब हम बैंक में जाते हैं, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर जो बीमा पॉलिसी ऑफिस होता है, वहाँ पर जो थंब लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, उस अंगूठे में जब बत्ती चमकती है तो वो कौन सी तरंगे निकलती है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। अगला देखें, ऊष्मीय किरणें किन्हें कहते हैं, यानी कि कौन सी तरंगे जो है, किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को ऊष्मीय तरंगे या ऊष्मीय किरणें कहा जाता है? नेक्स्ट देखें, ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रयुक्त कौन सी तरंगें होती है? अट्ठाईस नंबर देखें आप, पदार्थों के नाभिक से उत्सर्जित तरंगों को क्या कहते हैं? यानी कि पदार्थों के नाभिक से, खासकर रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, उनके नाभिकों से जो तरंगें उत्सर्जित होती है वो कौन सी होती है? 29 वाला देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रिक्त स्थान तरंगे, ये रिपीट हुआ है। ध्वनि तरंगे कौन सी है? ये 11वीं में पढ़ा है आपने। 31 वाला देखिए आप, ध्वनि तरंगों की चाल कितनी होती है? यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर लिख दिया है हमने। 32 वाला देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने की थी? और देखिए इसमें, रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होती है? यानी कि जब हम अपना मोबाइल में 10 अंकों का नंबर डायल करते हैं, तो मोबाइल कनेक्ट होता है अपने आसपास के मोबाइल नेटवर्क के टावर से, और वो टावर कनेक्ट होता है ऊपर आकाश में उपस्थित सैटेलाइट से। तो वो सैटेलाइट जो किरणें उत्सर्जित करता है, रेडियो वेव, वो कहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होती है, अपने को लिखना है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से मंडल में, कौन से क्षेत्र में है? 3-4 मंडल जो अपनों ने पढ़ा था, शोक मंडल पढ़े, संताप मंडल, मध्य मंडल वगैरह, तो उसमें से कौन से मंडल में ओजोन परत कहाँ पर स्थित होती है? अगला देखें, ओजोन परत किन तरंगों को अवशोषित करती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल पे, 8th लेवल पे ही आपने पढ़ लिया था ये। अगला देखें, अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि फ्रीज जो होता है,
उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नेक्स्ट वाला देखें, कीटाणुओं को मारने में कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है? 38 नंबर देखिए, बादलों का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? अगला देखें, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व जो है वो घटने लगता है। और दूसरा देखें, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर तापमान भी घटता है। परंतु यहां पर देखें आप, तापमान घटेगा उसके लिए क्षोभ मंडल निर्धारित है। क्षोभ मंडल ये निर्धारित जगह है, उसके बाद वापस बढ़ने लगता है, फिर घटने लगता है। यानी कि मध्य मंडल की मध्य सीमा जो है वहां पर नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 के, पिछले साल इस यूनिट से 2 ऑब्जेक्टिव्स आए थे। इस प्रकार इनमें से भी आएंगे, कंफर्म है, इतना अगर कर लेते हैं आप तो